हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बेस्ड होंगे टॉपिक इन्फेरेंस से, और सब टॉपिक हमारा होगा फैलेसीज। फैलेसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं रीट के एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक डिस्कस करना। देखो, फैलेसीज मैं बहुत अच्छे से आपको करवा चुकी हूँ, आप वीडियो देखें। जो रीट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएगी आसानी से। बाकी मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए रिगार्डिंग फैलेसीज और इन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज फैलेसीज इज फैलेसी होती क्या है। देखो, आपके पास ऑप्शन है करेक्ट इन्फ्रेंस होता है, इनकरेक्ट इन्फ्रेंस होता है, खाली इन्फ्रेंस होता है या नन ऑफ द अबव। देखो, फैलेसीज होती है हमेशा इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस, गलत अनुमान हमेशा फैलेसीज कही जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। एक होता है आपका करेक्ट इन्फ्रेंस, जब आप सही अनुमान लगाते हैं, मतलब आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपने करेक्ट गैस कर लिया, तो उसको आप बोलोगे करेक्ट इन्फ्रेंस। और अगर आप अनुमान नहीं लगा पाए स्टेटमेंट से तो उसको बोला जाता है इनकरेक्ट इन्फ्रेंस और फैलेसी। ठीक है, तो फैलेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए फैलेसी होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड मोर देन वंस एंड हैज मोर देन वन मीनिंग, फैलेसी इज। जब एक शब्द एक से ज्यादा बार किसी सेंटेंस में यूज होता है तो कौन सी फैलेसी होती है, और हर बार उस वर्ड का मीनिंग अलग होता है, तो उस फैलेसी को आप कौन सी फैलेसी कहते हो। ऑप्शन है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो उसको कहा जाता है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। आप ध्यान रखेंगे, मतलब एक सेंटेंस आपको दिया होगा, दो शब्द एक से ज्यादा बार यूज होंगे और हर बार उन शब्द का मीनिंग अलग होगा, वो होती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज सम टीनेजर इन अवर सोसाइटी रिसेंटली वेंडलाइज द पार्क, टीनेजर आर सो इररिस्पांसिबल, विच फैलेसी इज दिस। तो देखो, एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, फैलेसी फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट क्या है कि कुछ बच्चों ने हमारे सोसाइटी के पार्क को वेंडलाइज कर दिया, मतलब तहस नहस कर दिया है, तो सारे ही टीनेजर इररिस्पॉन्सिबल है, ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये फैलेसी कौन सी है। देखो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर कुछ बच्चों ने आपका पार्क तहस नहस कर दिया तो सारे ही बच्चे रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दो बच्चों की गलती का जो ठीकरा आप सबके ऊपर फोड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब सभी लोगों को एक ही कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं। तो ऐसी फैलेसी होती है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। देखो, ये भी एक तरीके का इनकरेक्ट इन्फ्रेंस है, ये भी गलत अनुमान है कि अगर आपने पार्क को वेंटलाइज करा तो आपने ये मान लिया कि सारे ही बच्चे जो है इररिस्पॉन्सिबल हैं, सारे ही बच्चे जो है वेंटलाइज कर सकते हैं पार्क। नहीं। तो ये होती है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, जब आप जनरलाइज कर देते हो, मतलब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फैलेसी ऑफ कंपोजिशन गोज फ्रॉम। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में बेसिकली क्या होता है, क्या मीनिंग है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ऑप्शन आपके हैं पार्ट टू होल होता है, होल टू पार्ट होता है, बोथ होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। देखो, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में हमेशा हम जाते हैं पार्ट टू होल की तरफ, मतलब जो चीज एक छोटी सी चीज के ऊपर लागू होगी वही चीज आप मान के चलते हैं पूरी चीज के ऊपर लागू होना। ठीक है, एग्जांपल इसका मैं आपको देती हूँ। आप ही बोल सकते हो कि एक जो है मकान की एक ईंट हल्की है तो पूरा मकान ही हल्का है, ये अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो ये होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। बिकॉज हमने क्या किया, पार्ट पे जो चीज हमने लागू करी, मतलब ईंट मकान का पार्ट हो गया, उसको हमने हल्का बोला और फिर बोल दिया कि पूरा मकान ही हल्का है। तो पार्ट टू होल, छोटी सी चीज पे जो आप चीज लागू कर रहे हैं पूरी पे भी वही लागू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस कार इज हैवी, ऑल पार्ट्स ऑफ कार आर हैवी। ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट दिए जाएंगे, फैलेसी पूछी जाएगी बस। तो क्या करना है आपको, फैलेसीज को अच्छे से पढ़ो और एक दो बार आप जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर लो, एमसीक्यूज कर लो, और आई डोंट थिंक सो कि आपको जो है फिर कोई दिक्कत होगी रिगार्डिंग फैलेसीज। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। दिस कार इज हैवी, ये कार हैवी है, ऑल पार्ट्स ऑफ कार आर हैवी, इस कार के सारे पार्ट्स भी हैवी हैं। अब देखो, ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन से बिल्कुल अलग है। इसने बोला दिस कार इज हैवी, मतलब ये एक बड़ी चीज हैवी है, और उस ये आपने फिर आपने क्या स्टेटमेंट पास करा कि ऑल पार्ट्स ऑफ कार आर हैवी, सारे कार के जो पार्ट्स हैं वो भी हैवी हैं। तो ये होता है फैलेसी ऑफ डिवीजन, मतलब जो चीज पूरे पर लागू होती है वही चीज आप फिर पार्ट्स के ऊपर भी लागू कर देते हो। तो ये हमारी फैलेसी ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो इसमें हमेशा होल टू पार्ट जाया जाता है, जबकि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में पार्ट टू होल जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को डिवीजन और कंपोजिशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट। ये कौन सी फैलेसी है, मतलब
इस तरह का आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें दो चीजें कंपेयर होंगी, लेकिन वो दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होंगी। इसका एग्जांपल भी मैं आगे आपको बताऊंगी, क्वेश्चन में आएगा। तो फैलेसी ऑफ फाल्स एनालॉजी, फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, कंपोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिवीजन। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, फैलेसी ऑफ फाल्स एनालॉजी। जब आप दो चीजों का कंपेयर कर रहे हैं, ऐसी चीजों का कंपैरिजन जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, तो उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ फाल्स एनालॉजी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फीडबैक देना ना भूलें, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज नीट का एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे तो बेहतर है उनके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ वी कैन पुट अ मैन ऑन द मून, व्हाई कैन नॉट वी फाइंड द क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। देखो अब ये स्टेटमेंट एक दिया गया है कि अगर हम किसी इंसान को चांद तक पहुंचा सकते हैं तो हम जुखाम की दवाई क्यों नहीं बना सकते। अब आप देखो ये कितना ही बेसिर पैर का जो है सेंटेंस है। इसमें दो चीजों को कंपेयर करा जा रहा है जिनका कोई सेंस ही नहीं है। क्या चांद तक आदमी के पहुंचने से जुखाम की दवाई बनाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप क्या चीज यूज करोगे, कौन सी फैलेसी उसमें होगी? फैलेसी ऑफ फाल्स एनालॉजी होगी, जिसके बारे में पीछे हम डिस्कस कर रहे थे कि दोनों चीजों का कंपैरिजन होता है, ऐसी चीजों का कंपैरिजन जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता कंपेयर करने का। तो ये आपकी होती है फैलेसी ऑफ फाल्स एनालॉजी। फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, कंपोजिशन, ये सब नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज, एवरी पेज इन द Alchemist is very thin, so the Alchemist is a very thin book। देखो अब थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, आप ये क्वेश्चन बहुत चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली उन्होंने बोला है कि एक बुक है, ठीक है, एल्केमिस्ट करके एक बुक है, तो इस बुक का हर पेज पतला है, तो हमने ये मान लिया कि ये पूरी बुक ही पतली है। तो देखो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें हम पार्ट से होल की तरफ जा रहे हैं। मतलब हमने बुक के एक पार्ट की बात करी कि ये पार्ट बहुत पतला है, फिर हम उससे पूरी बुक की बात करेंगे, पूरी बुक ही पतली है, तो हम कहाँ से गए, हम पार्ट से होल की तरफ गए हैं। और वो क्या होता है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होती है। बहुत सिंपल है, बस बहुत छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। एक दो बार आप फैलेसी को रिवाइज करेंगे, फिर कोई क्वेश्चन फैलेसी से गलत होगा नहीं। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, टू से ह्यूमन आर इमोर्टल इज लाइक सेइंग अ कार रन फॉरएवर। देखो ये दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। बेसिकली कहा जा रहा है कि जो आदमी है वो नश्वर है, इमोर्टल है। ये इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि कार जो है वो जिंदगी भर चल सकती है। अब देखो क्या इन दोनों चीजों का कोई कंपैरिजन है? बिल्कुल नहीं है। एक आदमी है, एक कार है, एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आई मेट अ टॉल मैन हु लव्ड टू ईट चीज, नाउ आई बिलीव दैट ऑल टॉल पीपल लाइक चीज। मैं एक लंबे आदमी से मिला जो कि चीज खाना पसंद करता है, अब मैं ये मानता हूं कि सारे लंबे आदमी चीज खाते हैं। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जनरलाइजेशन कर रहे हैं, सामान्यकरण कर रहे हैं। मतलब जो चीज हम सोच रहे हैं कि भाई एक आदमी करता है वही सब लोग करते हैं, तो ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने फिर भी जनरलाइजेशन किया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हैस्टी जनरलाइजेशन। इसमें कौन सी फैलेसी है, फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन है, कंपोजिशन डिवीजन नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे, और छोटी सी वीडियो है लेकिन इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे फैलेसी से रिगार्डिंग। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फैलेसी का लिंक दे दूंगी, जो टॉपिक मैंने डिस्कस कराया, एक बार उसको आप देखें तो चीजें आपके माइंड में जो है बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अपनी तैयारी जो है करते रहिए, नजदीक आने वाला आपका एग्जाम, लगभग एक हफ्ता एग्जाम के लिए बचा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है करते रहिए। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।